शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। लोकसभा को देखते हुए एक बड़ी हार भाजपा की है ये शुरुआती दौर पे। निकाय चुनाव में रायबरेली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती सत्ताधारी पार्टी के हिसाब से। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी से सबसे बड़ी खबर ये आई कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के राहुल गांधी को हरा दिया। अमेठी की हार के बाद से लगातार इस बात की चर्चा है कि बीजेपी सोनिया गांधी और कांग्रेस के मजबूत गढ़ रायबरेली को तोड़ने के तगड़े प्लान में है। लेकिन यूपी में हुए निकाय चुनाव में क्या बीजेपी ऐसा कर पाई? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। दरअसल रायबरेली में एक ही नगर पालिका अध्यक्ष की सीट थी। इस पर कांग्रेस न सिर्फ जीती बल्कि उसे 43,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी सिर्फ 25,000 पर सिमट गई। वहीं मनोज पांडे के सहारे हाथ पांव मारने के बाद भी सपा तीसरे नंबर पर रही। हालांकि जब आप नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव देखेंगे तब 9 सीट में 5 बीजेपी के खाते में गई, जबकि 1 पर कांग्रेस जीती और 3 निर्दलीय जीते। हालांकि ये तीनों भी बीजेपी के बागी बताए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप नगर पालिका सदस्य और नगर पंचायत सदस्य की बात करते हैं तब कांग्रेस का खाता 0 हो जाता है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को आजाद नगर और अंदरून किला में नगर पालिका सदस्य पर जीत मिली। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 में निकाय चुनाव का असर पड़ने वाला है? इसका जवाब जानने के लिए हमने रायबरेली की राजनीति समझने वाले 2 स्थानीय पत्रकारों से बात की। लोकसभा को देखते हुए एक बड़ी हार भाजपा की है ये शुरुआती दौर पे। जीत की बात जहां की जाए, कांग्रेस को एक बूस्टर डोज लगा है ये इस चुनाव में। उसको अब 2 सीटें मिली हैं, नगर पालिका रायबरेली मिली और इसके साथ लालगंज मिली। दोनों सीटों पे भाजपा पिछली बार सपा रहा और अब की बार कांग्रेस जीती। रायबरेली पिछली बार भी जीती, अब की बार क्योंकि भाजपा में नगर पालिका अध्यक्ष शामिल हो गए इसलिए माना जा रहा था नगर पालिका अध्यक्ष पहली बार यहाँ कमल खिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत करेगा और भाजपा को फिर एक बार कहीं विचार करना पड़ेगा कि किस रणनीति के तहत लोकसभा वो लड़े। उसको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी या कई विचार उसमें करने पड़े। रही जहाँ सपा की बात, तो अब की बार जो एक नया वोट बैंक चेंज आया है वो हर नगर स्थानीय निकाय में आया है, हर जगह देखने को मिला है। ओवैसी की पार्टी हर स्थानीय निकाय पे देखे, चाहे नगर पंचायत लालगंज की बात करो, अब 1200 वोट पाती 1500 वोट पाता है वहाँ का उनका प्रत्याशी। निश्चित रूप से एक बड़ा चेंज है और ये सपा के लिए बड़ा घातक होगा। रायबरेली की बात जहाँ करो या इसके साथ अतीक हत्याकांड के बाद से जो मोहम्मदनों में एक चेंज आया, सपा के प्रति थोड़ा सा दूरी मोहम्मदनों ने बनाई है सपा से, ये हर स्थानीय निकाय में देखने को मिली है और ये कांग्रेस के लिए एक बूस्टर डोज होगी हर लोकसभा के लिए। अगर इसके कांग्रेस इस पर मंथन करती, कांग्रेस पे काम कर ले जाती है। निकाय चुनाव में रायबरेली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती सत्ताधारी पार्टी के हिसाब से, क्योंकि रायबरेली नगर पालिका जो बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी, जिसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्रियों ने, 3-4 मंत्रियों ने कैंपेन किया, प्रचार प्रसार किया, वो सीट भी भाजपा हार चुकी है। चुनाव भले ही ये छोटा हो, निकाय का चुनाव छोटा हो, लेकिन एक संदेश बड़ा जाना था कांग्रेस के गढ़ से। हालांकि इसका प्रभाव 2024 में क्या पड़ेगा ये अभी से हम कह नहीं सकते, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी अगर कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष बना है तो वो कितने दिन कांग्रेस पार्टी में रह पाएगा, सत्ता के खिलाफ वो काम कर पाएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और 2024 से पहले वो पार्टी नहीं छोड़ेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसका प्रभाव 2024 में क्या पड़ेगा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और कुछ ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो दल हैं जहां भी जीते हैं, जैसे जो 3 निर्दलीय जीते हैं, जैसा कि खबरें आ रही कि वो लोग भी भाजपा में शामिल होने के प्रयास में हैं, और एक जो बागी होकर जीता है वो पहले भाजपा का ही पदाधिकारी था। तो ये बहुत नहीं कह सकते कि इसका प्रभाव 2024 में पड़ेगा। हाँ, एक जो त्वरित संदेश जाना था सोनिया के संसदीय क्षेत्र से, वहाँ पर भाजपा को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है कि वो संदेश नहीं जा पाया है निकाय चुनाव के माध्यम से जो 2024 के लिए भाजपा देना चाहती है। स्थानीय पत्रकारों की माने तो 2024 से पहले रायबरेली ने यह संदेश दे दिया है कि बीजेपी के लिए गढ़ इतना आसान नहीं है। रायबरेली से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।